हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में, रीडिंग सेशन में, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, दैट इज चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इस अध्याय में भगवान सबसे गुह्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। दूसरे से छठे अध्याय में भगवान ने जो है मैटर और स्पिरिट का ज्ञान दिया। कृष्णा इज गोइंग टू टेल about the most confidential knowledge, that is the guhyam. तो ऐसी क्या चीज है जिसमें बहुत ही सीक्रेटिव है, कॉन्फिडेंशियल है? That is it describes the majestic aspect of Krishna, ऐश्वर्य and excellence of a pure devotee. इसके बारे में जानने को मिलेगा। सो पिछले चैप्टर में भगवान पर एक भक्त के लिए ये सब नहीं जरूरी। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा बिकॉज ही डज केवल भक्ति, प्योर डिवोशन। सो उसी चीज को और ज्यादा जानेंगे इस अध्याय में। तो हम जो है शुरुआत करते हैं भगवान से प्रार्थना करके और फिर डिटेल में और चर्चा करेंगे। जयो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद
प्रभुपादिताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमने चर्चा करा था थोड़ा सा मुख्यतः इस अध्याय में किस बारे में हम जानेंगे, और कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि देयर आर सम similarities between chapter 7 and chapter 9. So the flow of thought and concept discussed in both chapters are similar, but chapter 9 describes them in a deeper manner. So हमने जो है chapter 7 में knowledge of the absolute के बारे में चर्चा करा था, और उसमें demigod worship, impersonalism और प्रकृति के बारे में, है ना, अपरा शक्ति है भगवान की, है ना। और भगवान को कैसे हम जो है सरेंडर करें, है ना, किस किस तरीके के लोग हैं, अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। उसी के बारे में और डिटेल में, उन्हीं कंसेप्ट के बारे में और डिटेल में भगवान यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे पहले में स्टार्टिंग में हमने जाना था तक्षणु, है ना, कि श्रवण करिए अर्जुन, श्रवण करिए। तो सबसे पहला मुख्य एक पॉइंट भगवान अब बोले थे, ध्यान से सुनो, श्रवण करो। हाँ, मतलब अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनो। इसलिए बोले ना कि कभी हम कुछ बोलते हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ बताने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो मतलब पहले जो हम बता रहे हैं वो भी था, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं था, पर अब जो बताने जा रहे हैं वो जो बताया उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कब बताए भगवान ने? छठे अध्याय समाप्त होने के बाद 7वां अध्याय प्रारंभ होने पे पहले श्लोक में बोला तक सुनो, ध्यान से सुनो। मतलब 6 अध्याय में बताया जो इम्पोर्टेंट था, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है अब बता रहा हूँ। इसलिए 7वां और 8वां अध्याय में गुह्य तरह बात करी गई है। गुह्य तरह मतलब पहले इतने अध्याय 6 अध्याय बता दिए, उसमें इम्पोर्टेंट चीज थी, गुह्य बात थी, पर अब थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादा गुह्य बात बताने जा रहे हैं, more confidential. So 7.1 and 2 and 9.1 and 2 are hearing about Krishna. Then 7.4 to 7 and 12 is similar to 9.4 to 10. That is Krishna's energy and his relationship with material world. इसमें हमने पराशक्ति के बारे में जाना था। फिर 7.8 to 11 is similar with 9.16 to 19. That carries Krishna's all-pervasiveness within this world. 7.20 to 23 and 9.20 to 28. It talks about demigod worship versus Krishna worship. And 7.24 to 26 and 9.11 to 15. It talks about impersonalist versus devotees in understanding Krishna. So just as Krishna described Karam Yoga in chapter 3 and later elaborated deeply in chapter 5, Krishna has described Bhakti Yoga in chapter 7 and elaborated in chapter 9. तो कर्म योग जैसे बताया 3रे अध्याय में, उसको और एक्सप्लेन करा 5वें अध्याय में। उसी तरीके से 7वें अध्याय में भगवान ने भगवद गीता में भक्ति योग के बारे में बताया, और 9वें अध्याय में उसको और डिटेलली एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो कितना अच्छा तरीका है, भगवान पढ़ाना भी सिखा रहे हैं अपने आचरण से, है? तो मुख्यतः हम पहले 3 श्लोकों में जो है जानेंगे। कृष्णा ग्लोरिफाइज द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील। देन 4 to 10 ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्णा's relationship with this world.
11 to 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, जैसा कि हमने पिछले 7वें अध्याय में भी जाना था। और लास्टली 26 to 34 में द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा भक्ति, कृष्ण भक्ति करने की क्या महिमा है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, दैट इज कृष्णा ग्लोरीफाइज द नॉलेज अबाउट टू रिवील। अब मतलब अभी मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है ना, तो उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है वो, उसके बारे में गुणगान थोड़ा सा भगवान बताएंगे। तो कृष्णा एक्सप्लेन दैट नॉन एनवियसनेस, अनासूया एंड faith that is Shraddha are the real qualification to receive knowledge, Jnanam of pure bhakti, and thus the realization, Vijnanam of the Supreme Lord Krishna, है ना। तो क्या चाहिए अब हम भगवान को अगर रियलाइज करना है तो अनुसूया और श्रद्धा, ये जब होगा तो हमें ज्ञान से विज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान, we will come qualified to receive ज्ञान, and then what will come? Vijnān, that is realization of the Supreme Lord Krishna. Lord Krishna is the Supreme Godhead and the supreme object of worship. The soul is eternally related to Him through transcendental devotion service, bhakti. By reviving one's pure devotion, one returns to Krishna in the spiritual realm. This is the gist of this chapter. Yes. Now let us begin with the first verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha idam tu te guhyatamam pravakshyami anusuyave jnanam vijnanam sahitam yajñātva mokṣase asubhat. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भगवान कह रहे हैं गीता को समझना है, इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को समझने के लिए कुछ चीज बता रहे हैं। क्या? अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे से कभी ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, अनुसूया, अनुसूया, है ना, तो नॉन एनवियस, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें पहले भगवान के प्रति ये जो ईर्ष्या भाव है, मैं भगवान, तुम भगवान की हो, मैं भी भगवान बनना चाहूंगा, तुम्हारे जैसा भोग करूंगा, ऐश्वर्यवान बनूंगा, ईर्ष्या। तो ये पहले सबसे पहले अपने हृदय से ईर्ष्या को निकालना पड़ेगा, तभी हम, इसलिए नहीं जान पाते, कई लोग नहीं समझ पाते भगवान को। भगवान को बहुत बुरे शब्द अपशब्द बोलते हैं, क्यों? ईर्ष्या भरी हुई है। हाँ, सो इसलिए अनुसूया बनना पड़ेगा हमें। और साथ में क्या था? श्रद्धा, श्रद्धा होनी पड़ेगी हमें भगवान के शब्दों पे, भगवान की वाणी पे, भगवान की हर एक बात पे श्रद्धा। तब हम क्या कर पाएंगे? तब हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे, है ना। हो सकता है हमारे जीवन में कई बार जो है मौका हमें मिला हो इस ज्ञान को प्राप्त करने का, पर क्योंकि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था या हमें ईर्ष्या थी भगवान से, इसलिए हम ये ज्ञान को रिसीव ही नहीं कर पाए, है ना। बट समहाउ किसी वजह से, किसी भक्त की कृपा से या संतों की कृपा, समहाउ हमारे ये श्रद्धा और अनुसूया होने में हमें हेल्प हुआ, है ना। तो फिर हम जो है इसको रिसीव करने के पात्र बन पा रहे हैं। फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान बताएंगे, वो अंदर जाएगा। अगर हम ऐसे
रहेंगे तो। और उसके साथ साथ क्या है, रियलाइजेशन आएगा, विज्ञानम, ज्ञानम विज्ञानम, फिर knowing which you shall be relieved of all the miseries of material existence। अगर हम भी इस भौतिक संसार से निकलना चाहते हैं, कष्टों से निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये गीता के ज्ञान को अनुसूया और श्रद्धा के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Then we will become free, relieved all the miseries of material existence। So अनुसूयवे, अनुसूयवे का अर्थ क्या बता रहे हैं, अर्जुन is not envious, selfish or hostile। सेल्फिश, स्वार्थी, हॉस्टाइल है ना, बिल्कुल अपने से ही मतलब रखना और किसी से कुछ नहीं, एनवियस, ईर्ष्यालु, एंड डज नॉट सी फॉल्ट्स इन कृष्ण, कृष्ण में त्रुटि नहीं देखते हैं। thus he can understand कृष्ण, इसलिए कृष्ण को समझ सकते हैं। कौन, अर्जुन। envious and selfish people cannot understand Krishna or the knowledge of his devotional service। तो जो ईर्ष्यालु होते हैं ना ही भगवान को समझ सकते हैं, ना ही भक्ति के ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए एक तरह से यहाँ पे एक वार्निंग साइन है ना, होता है मॉर्निंग, इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर above certain age, if you are then you are eligible to understand or qualified to get into this, इस तरीके से। सो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन अनुसूयवे, वो बनना पड़ेगा, तभी हम गीता के ज्ञान को, भगवान को समझ पाएंगे। सो पपट, as a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened। This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam। The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed among devotees। So क्या करना होगा, जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा हमें क्या, इनलाइटनमेंट मिलेगा। हाँ, और ये जो श्रवण का प्रोसेस है वो रिकमेंड करा गया किसमें, भागवतम में। तो जो भी भागवत के मैसेज है भगवान का, इट इज फुल ऑफ पोटेंसीज, एंड what will happen, these potencies can be realized if topics regarding Supreme God are discussed among devotees। तो हम भक्तों के संग में रह के चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम जो है ये पोटेंसीज को रियलाइज कर सकेंगे, सेल्फ रियलाइज सोल बन पाएंगे। सो दिस कैन नॉट बी अचीव बाय द एसोसिएशन ऑफ मेंटल स्पेकुलेटर्स और एकेडमिक स्कॉलर्स, फॉर इट इज रियलाइज नॉलेज। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रियलाइज नॉलेज का, रियलाइज नॉलेज का अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ ये आप किताब पढ़ के जो है नहीं जान सकते, बुकिश नॉलेज नहीं है। दिस हैज टू बी रियलाइज्ड, मींस अप्लाइड देन रियलाइज्ड। सो ज्ञान, ज्ञानम विज्ञानम, तो बस ज्ञान को हम जाने एक प्रामाणिक गुरु से, और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब हम एक प्रामाणिक गुरु से इस ज्ञान को, गीता के ज्ञान को ग्रहण करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, गुरु कृपा से, हरिनाम की कृपा से मंथन करेंगे, और भगवान हमें हेल्प करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, है ना, भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, तो फिर क्या होगा, यही जो नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग में बदलेगी, एप्लीकेशन में लेके आएंगे, अप्लाई करना शुरू करेंगे, और फिर जो है क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये बुकिश नॉलेज कोई ले ले, कोई गीता या कोई वेद उठा ले, कुछ भी उठा ले, अब पढ़ने लग जाए, है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, करना क्या है। इसमें तो बहुत सारी बातें बताई हैं,
अभी हम देखे हैं गीता जितना हमने अभी पढ़ा, इतनी सारी चर्चाएं हुई हैं, ये नहीं समझ में आएगा कि भाई मेरे को क्या करना है। अभी मेरे को गीता के कौन से पहलू को समझ के अपने जीवन में उतारना है, नहीं समझ आएगा। इसलिए प्रामाणिक गुरु जो कि ट्रेंड है अपने गुरु से ऐसे गुरु जो हमें अब शिक्षा करें कि आपने अपने जीवन में कैसे इस ज्ञान को समझा अपने गुरु से और अपने जीवन में लगाया, सिखाया, सीखा, जाना, अप्लाई करा, रियलाइज नॉलेज, है ना। इसलिए इट्स नॉट जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन और बुकिश नॉलेज, है ना। सो रियलाइज नॉलेज चाहिए हमको। तो द डिवोटीज आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द सुप्रीम लॉर्ड सर्विस। तो सेवा करने से जो है यही ज्ञान, है ना, ज्ञान मिल गया। साधना जब हम करते हैं तो फिर अब जब हम सेवा करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, साधना सेवा करने से वो साधना डाइजेस्ट होता है, कॉन्स्टेंटली इंगेज होते हैं। So the Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in association of devotees, है ना। तो हम ये बताया ना, ददामि बुद्धि, जब आप ये ज्ञान ले लिया, पर जब आप सेवा करना शुरू करोगे तो भगवान फिर क्या करेंगे, हम बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम। तो भक्तों की सेवा में हमें प्रयास करना है रह के इस कृष्ण रहस्य, कृष्ण ज्ञान को, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझना है। सो द डिस्कशन ऑफ कृष्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पोटेंट, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement toward spiritual realization. तो ये बहुत शक्तिशाली है, कृष्ण के बारे में चर्चा करना इसको बहुत शक्तिशाली बताया, वेरी पोटेंट। और कोई भाग्यशाली व्यक्ति है, भाग्यवान व्यक्ति, तो ऐसे संग में रह के ज्ञान प्राप्त करे, then he will surely make advancement toward spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, described in this 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. तो अर्जुन को अब और जो है इनकरेज कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए और एलिवेट करने के लिए उनकी कॉन्शियसनेस को। तो क्या कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट गुह्य बात बता रहे हैं। तो होता ऐसे ही होता है ना, जब हम स्टार्टिंग में किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम जनरल बात करते हैं, जनरल कॉमन टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशन और प्रगाढ़ डीप होने लगता है ना, तो हम फिर और अपने जीवन में के बारे में सामने वाले को, व्यक्ति को शेयर करते हैं, वो भी बताता है। सो दिस वे देयर इज अ रेसिप्रोकेशन ऑफ गोइंग इनटू मोर कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स। जब दोस्ती बहुत साल पुरानी हो जाती है ना, तो बहुत ही अंतरंग बातें, गुह्य बातें जो है करते हैं। जैसे भगवान भी जो है बहुत सारी बातें उद्धव जी से कहते थे जो किसी और को नहीं कहते थे। ही वॉज लाइक काउंसलर of Krishna. Uddhava was very dear friend and counselor of Krishna. So Krishna used to talk very confidential points. So not with everyone, with the person who we have a deep relation. उसी तरीके से तो हमने 8 अध्याय कृष्ण के साथ अभी श्रवण किया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जानने का प्रयास किया। So now our relation with Krishna through Bhagavad-gītā is becoming more dear, more confidential. So Krishna is now revealing us the confidential aspect. So the very beginning of Bhagavad-gītā, first chapter is more or less an introduction to the rest of the book, and in the second and third chapter the spiritual knowledge is described as confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion, शुद्ध भक्ति के बारे में। unalloyed वर्ड का अर्थ क्या होता है, एक एलॉय होता है, एलॉय है ना। एलॉय में क्या होता है, मिक्सचर होते हैं, कई सारे मेटल्स से एलॉय बनाया जाता है। अनएलॉयड, प्रभुपाद जी की जो चूजिंग, द वे ही चूजेस वर्ड इज वेरी पिक्यूलियर। अनएलॉयड, ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई वर्ड होगा डिक्शनरी में unalloyed, but here what Prabhupada tries to convey with this word
It means there is no mixture, there is no contamination, it's totally pure, unalloyed, pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. So सबसे रहस्यमय शुद्ध भक्ति कैसे करना उसके बारे में, it's not cheap, it's not some subject matter which could be discussed with everyone. It is Krishna is revealing the most important aspect of his heart, of his devotion. That's why most confidential. So one who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. तो 9वें अध्याय को अगर हम श्रवण और मनन करते रहेंगे तो क्या है, हम दिव्य स्थली पे अपनी चेतना में और आगे बढ़ जाएंगे, ट्रांसडेंटल हो जाएंगे और इस संसार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे. So in the Bhakti Rasamrita Sindhu it is said that although one who has a sincere desire to render loving devotional service, loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. तो प्रेममयी सेवा में लगा भगवान की पर इस भौतिक संसार में, पर उसको फिर भी क्या मानना चाहिए, liberated. Similarly, we shall find in the Bhagavad-gītā 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. So 10th chapter में भी हम इसके बारे में आगे जानेंगे. Now, this first verse has specific significance. कुछ महत्व है, कुछ special महत्व. क्या? The word idam jnanam, this jnanam, it refers to pure devotional service. किसके बारे में बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति के बारे में. इदम ज्ञानम, ये जो अब मैं अब बता रहा हूँ, ये ज्ञान, इदम ज्ञानम गुह्यतमम, है ना? It refers to the pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pad Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. सिर्फ ये जान लेना कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, it's not sufficient. We have to understand this science of Krishna. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. क्या कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, बट अब आगे बढ़ना है, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आना है, आगे बढ़ना है, तो हमें क्या जानना पड़ेगा, डिफरेंस between the activities of body and spiritual activities of one who understands that he is not the body. Now the activities aham brahmasmi, but now what is the difference of the activities of the body and the soul, वो जानना है. इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे. So भगवान के बारे में जानेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, सब अलग अलग पहलुओं के बारे में. So in the 7th chapter we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and the superior natures, and all this material manifestation. Now in chapter 9 the glories of the Lord will be further delineated. So 7th chapter में हमने opulent potency के बारे में जाना था, भगवान के energies के बारे में, inferior spiritual natures के बारे में जाना था, है ना. So ये material manifestation इन सब के बारे में. But now glories of the Lord will be further delineated, और बताएंगे भगवान अपने glories के बारे में. So the Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. Generally the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. इसलिए यहाँ पे बताएगा कि केवल भक्ति जो है
गीता को समझ सकते हैं और लोग नहीं बता सकते। तो कई बार बोलते हैं लोग कि हमारे पास गीता है, नहीं नहीं इस्कॉन की नहीं है, भगवद गीता एज इट इज नहीं है, शिला प्रभुपाद जी वाली हमारे पास है, और कई ऑथर्स की है, मेरे फेवरेट ऑथर की भी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। बट फर्क क्या है? वो बोलते हैं फिर कि ये जो गीता में, अच्छा ये बताइए, सुनिए सुनिए, ये जो गीता में जो श्लोक है, यही श्लोक जो है उस वाली गीता में भी है, तो फिर आप क्यों भेद कर रहे हो? भेद है क्यों? यहाँ पे देखिए ये बताया, generally the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. ठीक है, इसलिए वो सारी कमेंट्री, वो सारी चीजें क्या है, बेकार है। तो आप बहुत मेहनत करके गीता पढ़ रहे हैं और फिर पता लगता है यार ये तब तो गलत है, ये तो व्यक्ति जो था ईर्ष्यालु है, ये तो भगवान को बोल रहा है कि निराकार ब्रह्म ज्योति है, पर भगवान बोल रहे हैं नहीं मैं तो व्यक्ति हूँ। अरे क्या है ये? तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लाइफ वेस्ट होगी, लाइफ का गोल डिस्ट्रैक्ट हो गया। भगवान बोल रहे हैं मुझको सरेंडर करो, ऑथर ने उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, किससे कि नहीं वो कृष्ण के अंदर जो प्रकाश है उसको सरेंडर करना है हमको। अब ये क्या नई बात है, कैसे करना ये नहीं बताया। दिस इज चीटिंग, राइट? इसलिए इसलिए जो है हमें किसको फॉलो करना है? आचार्य को, भक्त को। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, कहीं ऐसा है कि प्रभुपाद जी भक्ति नहीं कर रहे हैं, या कहीं से बस ऐसे ही पढ़ के कॉलेज से निकल गए और भगवद गीता पे कमेंट्री दिया? नहीं, बचपन से प्रभुपाद जी भक्ति करें, अपने आचरण से दिखाए, सिखाए सब लोगों को, है ना? और फिर प्रचार करने में भी, हर चीज में हम, मतलब कोई व्यक्ति मान ही नहीं पाएगा कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त नहीं है। उनके हर एक आचरण में शुद्धता दिखती है, भक्ति दिखती है। इसलिए तो हम अगर एनवियस लोगों के द्वारा लिखित भगवद गीता कमेंट्रीज पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हम भगवान को भी जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो सारी गीता का कोई लाभ नहीं है पढ़ने का। यही गीता क्यों पढ़नी है, भगवद गीता एज इट इज? प्रभुपाद ने क्या बताया कि आई हैव नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड एनीथिंग, आई हैव प्रेजेंटेड भगवद गीता एज इट इज। तो जैसे प्रीवियस आचार्यस थे वो भी भक्त भगवान के, गुरु परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है तो वो आचार्य इस ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं। जस्ट लाइक a fruit is carried from the top of the tree, hand by hand down to the bottom of the tree. अगर उसको ऊपर सीधा फेंक देंगे तो फट जाएगा गिर के जमीन पे। उसी तरीके से carefully this knowledge has been carried from the top of the tree by the acharyas. They are handed down the most confidential knowledge, and we are getting at the bottom of the tree this knowledge. So through the acharyas, through the disciplic succession, we have to receive this knowledge, right? So the commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. मान लो कोई व्यक्ति ने कमेंट्री लिखी गीता पे और अगर उससे वास्तविकता पूछी जाए कि आप बताइए आप कृष्ण की भक्ति करते हैं या मानते हैं भगवान को? नहीं जी, मैं भगवान में नहीं मानता, पर मुझे लगता है कि हम सब भगवान हैं, भगवान की किसको क्या जरूरत है ना? ये कृष्ण ये तो नहीं जान सकते किसी को, ये तो साधारण व्यक्ति थे, महात्मा कोई थे, पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, मैं उनको भगवान नहीं मानता। तो ऐसे व्यक्ति का कमेंट्री लिखना गीता के ऊपर कोई वैल्यू है? नहीं। जब वो खुद भक्ति नहीं कर रहा, उसको कोई रिलेशन नहीं, हाउ कैन ही डू कमेंट्री? दिस इज नॉनसेंस। उसी तरीके से सो वी शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, वी शुड प्रेजेंट द ट्रुथ, द एब्सोल्यूट ट्रुथ एज इट इज। इफ वी कैन नॉट, देन वी शुड नॉट कमेंट ऑन दैट। इट्स जस्ट यूजलेस एंडेवर। सो इसलिए we should avoid
such commentaries fully. It should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of God, is the pure and transcendental personality, these chapters will be beneficial. तो हाँ, ये क्या है, अब हमें अपने ऊपर काम करना है. अगर हम इस लेवल पे नहीं हैं तो हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा. So one who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. मूर्ख होता है ऐसे लोगों को, है ना. So we should be aware of that. इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं क्यों भगवद गीता पढ़ूं मैं इस्कॉन की ही, तो ये आंसर है पहले ही श्लोक में 90 अध्याय के में, क्यों भगवद गीता एज इट इज ही पढ़ना चाहिए, उसका पूरा आंसर यहाँ पे दिया है. राज-विद्या राज-गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यावाक्षागमम धर्मयाम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्. राज-विद्या राज-गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यावाक्षागमम धर्मम धर्मयाम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. So, ये क्या है? राज-विद्या राज-गुह्यम, the king of all education, essence of all philosophies. तो एजुकेशन का क्या अर्थ है? एजुकेशन, हम सब बचपन से एजुकेशन के पीछे भागते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं. इज एजुकेशन मीन्स जस्ट गेटिंग अ डिग्री, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सम कॉलेज, एंड देन वी ऑन दैट बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट वी go hither and thither finding a job? Is that education? That is not education. Education means transformation of character, that which liberates us and brings out the qualities from within. That means we should know who we are, what is the purpose of life. That is education, character building. So rāja-vidyā rāja-guhyam, and टॉप मोस्ट नॉलेज यहाँ पे चर्चा की जाएगी इस अध्याय में, एंड द सीक्रेट ऑफ द ऑल सीक्रेट्स. सो इसमें स्टार्टिंग में ये चर्चा करा गया था कि गीता जो है सारे शास्त्रों का निचोड़ है, और इसमें ऐसी चीजें चर्चा करी गई जो कहीं और चर्चा नहीं करी गई है. तो हर जगह कई सारे गुह्य चीजों के बारे में बताया हुआ शास्त्र में, बट यहाँ पे सारे गुह्य रहस्यों के रहस्य, द एसेंस ऑफ ऑल दी सीक्रेट्स यहाँ पे बता रहे हैं. और ये कैसी है नॉलेज? प्योर है, प्योरेस्ट है, प्योर से भी प्योरेस्ट है. एंड इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ, मतलब क्लियर बता रहे हैं कौन है. डायरेक्ट परसेप्शन, जीवात्मा के बारे में क्लियर कट, कौन हो तुम, क्लियर चीज बता रहे हैं. एंड परफेक्शन ऑफ रिलीजन, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना. सो भगवान जो बताते हैं वही धर्म है, भगवान ही धर्म को क्रिएट करते हैं. ही वॉट एवर ही टेल्स दैट इज धर्म. सो परफेक्शन ऑफ रिलीजन, हम धर्म का पालन तो कर रहे हैं इतने सारे लोग, पर उसको परफेक्शन क्या है? परफेक्शन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द रिलीजन? दैट इज टू लव कृष्णा. दैट इज द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. दैट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन. स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य हरितोषणम, है ना. सो समसिद्धिम हरितोषणम. सो सारी जो परफेक्शन है हमारे धर्म कार्यों का, एक्टिविटीज का एसेंस क्या है? कृष्ण शुड बी सेटिस्फाइड. हरितोषणम, इट इज एवरलास्टिंग, कभी खत्म नहीं होता. सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना. एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म. इसका एंड रिजल्ट भी जॉयफुल है, कृष्ण प्रेम भक्ति, और इसको करना भी जो है वो भी आनंदमय है. So this chapter of Bhagavad-gītā is called the king of education, but it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. तो सारी चीजें जो भी बताई थी उस सबका अब निचोड़, निष्कर्ष जो है, एसेंस जो है वो बताया है. So among the principal philosophers in India are Gautama, Kanada, Kapila, Yavalkya, Shandilya, and Vaishvarnara.
And finally, there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this ninth chapter is the king of all such knowledge and the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. So बहुत सारे आचार्य हुए, उसमें व्यासदेव हुए, व्यासदेव वेदांत सूत्र के लेखक हैं, मतलब कमी नहीं है फिलॉसफीज की, ज्ञान की। तो इस 9वें अध्याय में भगवान जो इन सारे ज्ञान नॉलेज का एसेंस जो है वो दे रहे हैं। एसेंस क्या? द किंग ऑफ ऑल सच नॉलेज, द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेदास एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफी। तो सारी फिलॉसफीज, वेद का जो निष्कर्ष है, ऐसे दूध इसको मथ के जो है हम क्या निकाल सकते हैं? मक्खन, और मक्खन से फिर जो है घी, पूरा एसेंस जो है दूध का एसेंस क्या है? घी। उसी तरीके से सारी फिलॉसफी नॉलेज का एसेंस जो है वो यहाँ पे इस अध्याय में बताएंगे। It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body, है ना। तो एजुकेशन जो एक्चुअली में यही है कि क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, आगे हम चर्चा करेंगे, the field and the knower of the field। उसी तरीके से एजुकेशन जो है ये बताना चाहिए सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या चीज़ है, मैं शरीर के अंदर वास करता हूँ। इस तरीके से it should have clear conception about first who am I, who is the Supreme Personality of Godhead. This is actually knowledge. So understanding difference between the soul and body, this is most important understanding. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service, है ना। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल है ये हमने स्टार्टिंग में जाना, है ना, दैट वाज गुह्य ज्ञान। बट नाउ गुह्यतमम इज द, नाउ just knowing that I am not this body, I am soul is not sufficient. We need to progress towards guhyatamam, that is devotional service. अब आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, समझ में आ गया, बट करना क्या है, आत्मा करती क्या है, आत्मा का क्या लक्षण है, क्या क्रिया है उसकी, वो क्या करती है? भक्ति करती है, भगवान की सेवा करती है। जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, उसका जिसके लिए उसको बनाया गया वो एग्जिस्ट करती है, वो चीज करना है भक्ति। Generally people are not educated in this confidential knowledge, they are educated in external knowledge, है ना। So basically we are being taught in schools and colleges about craftsmanship. Craftsman समझते हैं, मतलब कुछ कला, जैसे कि यहाँ पे जो हम लाइट लगा लेते हैं और अच्छी अच्छी, है ना, इधर इधर लगा लेते हैं, तो यहाँ ये तार लिया, इधर तार लिया, जोड़ दिया, ऐसे करके, तो क्राफ्टमैनशिप। अच्छा ये लकड़ी है, इससे हम कुछ अच्छा बना लेते हैं, क्राफ्टमैनशिप, है ना। अब उसी चीज को और करना है, लोहा, है ना, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स लोहे को मॉडिफाई करके, चेंज का ट्रांसफॉर्म करके गाड़ी बना दिया, कुछ बना दिया, क्राफ्टमैनशिप, है ना। So we are basically made into better and better, more refined laborers or craftsmen. That's it. That's in terms of Vedic culture, Vedic Varnashrama. It's basically the work of Shudras. That's what it is. Today we are basically trained, educated to become better and better Shudras. That's it. और थोड़ा सा और सो मर्केंटाइल बिजनेस, उसके बियॉन्ड कहाँ क्षत्रियता, चिवलरी, ये सब चीज़ें के बारे में धर्म, पहले धर्म लोगों को पता ही नहीं तो कहाँ से सिखाएंगे, शिक्षक को नहीं पता धर्म तो वो क्या सिखाएगा, तो क्षत्रिय ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए देयर इज सो मच प्रॉब्लम। एक्सटर्नल नॉलेज के बारे में सिर्फ एजुकेशन है, not about the confidential knowledge which Gita talks about, which Shastra talks about. So as far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and so huge university, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of spirit soul is instructed. तो प्रभुपाद जी एक बारी गए थे, I think Massachusetts University
एंड टेक्नोलॉजी, MIT में शायद लेक्चर दिए थे। वहाँ पे पूछे थे, बोले थे कि आई डोंट नो, हार्वर्ड और सम पर्टिकुलर बिग यूनिवर्सिटी ही वाज गिविंग लेक्चर and he was asking the professors, do you have any department which teaches the students what is the difference between the body and the soul? No, that is not real education. So that's why, yet the soul is the most important. So ये क्या है, कोई institute educate नहीं करता आत्मा के बारे में. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. पूरे MBBS में पूरा शरीर खोल खाल के अंचर पंचर हर चीज बता दे, पढ़ा देंगे, MD करा देंगे, है ना, स्पेशलिस्ट बना देंगे, बट जो इस शरीर को चलाता है आत्मा, उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं और बता भी नहीं सकते, बिकॉज द अप्रोच इज व्हाट, एक होती है इंडक्टिव नॉलेज और एक होती है डिडक्टिव नॉलेज, है ना. तो इंडक्टिव नॉलेज फ्लो कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डिडक्टिव नॉलेज बॉटम टॉप अप्रोच है. तो मैं प्रयास करूंगा जानने का भगवान को, अपने बल से नहीं हो सकता. भगवान बताएंगे तो हम जान सकते हैं इंडक्टिव नॉलेज को, है ना. तो इसलिए बिकॉज द टुडे साइंस अप्रोच और द मेथड ऑफ एजुकेशन, दैट अप्रोच इज डिडक्टिव, कि भाई हमने रिसर्च करा, हमने जानने का प्रयास करा, हमें ये समझ में आया, हाँ तो यही है नॉलेज. नो, दैट इज नॉट. What is real knowledge? This, which is coming from Guru Parampara to us. So अब आप शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसको चला रही है, उसके बारे में ही नहीं जानते हो, तो फायदा क्या पूरे शरीर के बाद जानने के बारे में भी. So there is no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. तो शरीर को ये चाहिए, ये आनंद चाहिए, ये सुख चाहिए, उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में, नेसेसिटी के बारे में सोचा जा रहा है. गर्मी लग रही है, पंखा AC बना दिया, ट्रैवल करना है तो फिर गाड़ी, एयरप्लेन, सब कुछ बना दिया, हर तरीके की व्यवस्था है. बट आत्मा को संतुष्ट कैसे करना है, हम कौन है, उसको कैसे जानना है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है. इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन एस्टैब्लिश करें, लोगों को वो एजुकेट कर सके, है ना. सो जो इस्कॉन के 7 पर्पसेस हैं, उसमें भी ये चीज आ रहा है. तो सिस्टमैटिकली प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, सिस्टमैटिकली डिलिनिएट, propagate the message of the shastras. So Bhagavad-gītā, especially from the 2nd chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that this body is perishable and the soul is not perishable. Antavanta ime dehe nitya shoktaha sharirinaha. That is a confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul is different from this body and that is its nature is immutable, indestructible and eternal. तो ये चीज स्टार्टिंग में डिस्कस करा था. बट दैट गिव्स नो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोल. ये समझ में आ गया, ठीक है. बट आगे क्या, समटाइम्स पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन दैट द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड दैट व्हेन द बॉडी इज फिनिश्ड और वन इज लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी, द सोल रिमेन्स इन अ वॉइड एंड बिकम इम्पर्सनल. तो लोगों को लगता है अच्छा मृत्यु हो गई, ठीक है, वो तो ब्रह्म में विलीन हो गया, खत्म, अब क्या, ठीक है, हो गया, अब क्या करने की जरूरत है. बट ऐसा नहीं है. बट एक्चुअली दैट इज नॉट द फैक्ट. हाउ कैन द सोल which is so active in this body be inactive after being liberated from the body? तो प्रश्न उठता है कि जब आत्मा इस शरीर के अंदर इतनी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं, आत्मा इतनी सारी एक्टिविटीज बॉडी के थ्रू कर रही है, तो जैसे ही शरीर से निकलेगी तो वो इनएक्टिव हो जाएगी. हाउ कैन इट बी? इट इज ऑलवेज एक्टिव. आत्मा हमेशा एक्टिव होती है. इफ इट इज एटर्नल देन इट इज eternally active, and its activity in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. तो eternal है आत्मा, पहली बात. दूसरा, वो हमेशा एक्टिविटीज करती है. जैसे हम सोते हैं तो शरीर इनएक्टिव है, बट फिर भी जो है वी आर टेलीपोर्टेड, ट्रांसप्लांटेड, और वी आर एक्टिव. द माइंड इज एक्टिव, द आत्मा इज एक्टिव, इवन द बॉडी इज at rest. So and the activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. तो आत्मा क्या करती है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जगत में, वो जो activities हैं, they are the most confident. These activities of spirit soul are therefore indicated here as constituting the
king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. तो जो आत्मा की क्रिया है वो क्या है? किंग ऑफ ऑल नॉलेज उसको बताया गया है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज बताया गया. This knowledge is the purest form of all activity explained in Vedic literature. In the Padma Puran, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. तो पद्म पुराण में क्या है, कई सारे पाप जो मनुष्य करता है उसके बारे में बताया है, और क्या होता है वो बद्ध हो जाता है कई सारे एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिव कर्म कांड में लगते लगते. तो जैसे पेड़ बीज जो है पहले हम बोते हैं जमीन में, तो पेड़ एकदम से नहीं प्रकट हो जाता. क्या होता है, द ट्री डज नॉट इमीडिएटली अपीयर टू ग्रो, इट टेक्स सम टाइम. इफ it is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruit, and when it is complete, the flower and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. So धीरे धीरे वो क्या है, बढ़ता है, उसके अंदर फल, फिर फूल और फिर फल आते हैं, और फिर जो है व्यक्ति जो है जिसने पेड़ बोया है उसका लाभ उठाता है. Similarly, a man performs a sinful act and like a seed it takes time to fructify. तो पाप किया, कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे पाप कर रहे हैं लोग, गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ बुरा नहीं होता, हमारे साथ बुरा होता, ऐसा क्यों? Why bad things happen to good people and bad people are enjoying the world? Why? Because जैसे आपने बीज बोया तुरंत फल नहीं आएगा, वो फल आएगा, एक दिन आएगा और उसका भोग करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली आपको भोग कराया जाएगा. आपने पाप करा है, उसकी सजा मिलेगी, अभी नहीं कभी तो मिलेगी. इसलिए क्या बताते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध. प्रारब्ध क्या, ये मैनिफेस्ट हो चुका है, जो एक्शन था पिछला उसका रिएक्शन अब मैनिफेस्ट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध. एंड अप्रारब्ध मीन्स व्हाट, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, होगा, मतलब अभी फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ है, वो पेड़ अभी उग रहा है, वो पाप का जो बीज आपने बोया था वो भी बढ़ेगा, फिर एक समय आप फूल लाएगा, उसमें फिर फल देगा और वो आपको खाना पड़ेगा. हाँ, इस तरीके से. सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस. द सिंफुल एक्शन मे हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड विद इन द इंडिविजुअल, बट द रिजल्ट और फ्रूट ऑफ दैट सिंफुल एक्शन इज स्टिल टू बी सफर्ड. तो कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि क्यों हमारे जीवन में कष्ट आता है, हम तो भक्ति शुरू कर दिए हैं, अब तो नहीं होना चाहिए. तो इसका अर्थ क्या कि अब आपने भक्ति शुरू करके अपने पापमय जीवन को रोक दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया. यस, बट जो पहले के अभी अनफ्रुक्टिफाइड जो अप्रारब्ध जो था, अभी उसको झेलना पड़ेगा, है ना. इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, पर थोड़ा सा आता है. सो at least we have come to a full stop of performing more sins. So that is one good thing. But that is still to be suffered. Sinful action is still to be suffered, which is पहले का जो fruit रहा है. So there are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and giving us fruit, which we will be experiencing as distress and pain. As explained in the 28th verse of the 7th chapter, येषां तवदन्तगता पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वा मोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढव्रता. Persons who have acted piously in previous life and in this life whose sinful actions are completely eradicated and are free from duality of illusion, and they engage themselves in my service with determination. So, a person who has already completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. तो कई बार प्रश्न उठेगा कि मैं फिर अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, सारे पाप में जीवन से दूर हो चुका हूँ, पर फिर भी मैं भक्ति में दृढ़वत नहीं लग पा रहा. क्यों? क्योंकि अभी वो रिएक्शंस जो हैं, वो प्यूरिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है.
इसलिए और ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा और अच्छे से विधियों का पालन करना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा और उन पुराने गलत काम से बच के रहना ही पड़ेगा। तभी जो है हम आगे भक्ति में सीरियसली बढ़ सकेंगे, है ना। फ्रीड फ्रॉम डुअलिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इतना हाई जाना पड़ेगा, तब हम कॉन्स्टेंटली भक्ति कर पाएंगे, है ना। In other words, those who are actually engaged in devotion of the Supreme Personality of Godhead are already freed from all reaction. The statement is confirmed in the Padma Purana. Apararabhad phalam papam kutam bijam phalonmukham ka kramena eva praliyata Vishnu bhakti ratatmanam. For those who are engaged in the devotion service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reaction, whether fructified in the stalk or in the form of a seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of the devotion service is very strong, and it is called Pavitram Uttamam. Pavitram Uttamam, the purest. Uttamam means transcendental. Tamas means this material world or darkness, and Uttamam means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary man. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by material modes of nature. It is said that execution of devotional is so perfect that one can perceive the results directly. This direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, in course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. This is actually seen. Furthermore, if one engages not only in hearing but in trying to broadcast the message of devotion service activities as well, or if he is engaged himself in helping the missionary activity of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. तो या तो हम हरि नाम करेंगे तो हमें शुद्धिकरण होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर हम श्रवण करने में सिर्फ नहीं, also in preaching Krishna consciousness or helping in preaching Krishna consciousness, then we will gradually feel spiritual progress. तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके हम या तो श्रवण करें, हरिनाम जप करें और प्रचार करने में करें, अगर वो नहीं कर पा रहे तो सहयोग करें, एटलीस्ट हेल्प करें प्रचार करने में, सो हम भक्ति में धीरे धीरे एडवांस करें. सो दिस एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ प्रीवियस एजुकेशन और क्वालिफिकेशन. तो अलग से कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. द मेथड इटसेल्फ इज सो प्योर दैट बाय सिंपली एंगेजिंग इन इट वन बिकम्स प्योर. तो ये इस प्रोसेस में लगने से ही हम प्योर हो जाएंगे और अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. इन द वेदांत सूत्र 3.2 and 26, this is also described in the following words: prakashascha karmani abhyasat. Devotion service is so potent that simply by engaging in the activity of devotion service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in the previous life of Narada, who in that life happened to be the son of a maidservant. He had no education, nor was he born into a high family, but when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometime in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. है ना. तो शुद्ध भक्तों की सेवा करते तो भक्ति वेदांत की. Narada personally says, उच्चिष्टा लेपना अनुमोदिता द्विजा चाकृता समाभुंजे तद अपासता किल्बिषः एवं प्रवस्तस्य विशुद्धा चेतसास तद धर्मम एवात्मा रुचि प्रजायते. In this verse from Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narada describes his previous life to his disciple Vyasadeva. He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes the sages left remnants of food on their dishes, and the boy would wash their dishes, wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission, and when they gave it to Narada, ate and those remnants and consequently became freed from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became pure-hearted as the sages.
The great devotees relish the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. Narada says further, Tatrānvaham Krishna katha pragyatam anugraheneshwaram manoharaha tad shraddhayami anupadam vinishvatah priya shavasya ananga mama bhavadruchihi. By associating with the sages, Narada got a taste for hearing and chanting the glories of the Lord, and he developed a great desire for devotion service. तो शुद्ध भक्तों के संग से, उनका उच्चिष्ट पाने से, उनकी सेवा करने से, श्रवण कीर्तन करने से उनसे क्या हुआ? अब भक्ति करने की इच्छा आ गई. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, prakashasya cha karmani abhyasat, if one is engaged simply in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically. भक्ति करने का प्रयास करेंगे, भक्ति करेंगे तो सारी चीजें रिवील हो जाएंगी ऑटोमेटिक, and he can understand. This is called प्रत्यक्ष, डायरेक्टली परस्यू. इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला था? आर्म चेयर फिलोसोफर वो नहीं समझ सकते. They need association of devotees, then only. The word dharmyam means the path of religion. Narada was actually a son of a maid servant. He had no opportunity to go to school. He was simply assisting his mother. Unfortunately, his mother rendered some service to the devotees. The child Narada also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. The highest goal of all religion is devotion service, as stated in Srimad Bhagavatam. Savai pumsa paro dharmo yato bhakti radhoksaje. Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotion service. तो भक्ति को जो है ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं माना जाता. कई लोग बोलते हैं अरे ये तो जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते शास्त्रों के बारे में, ये भक्ति वगैरह उनके लिए है ना. इस तरीके से भक्ति को सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट वेरी हाई काइंड ऑफ प्रोसेस, बट दिस इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन. As we have already discussed in regard to the last verse of chapter 8, Vedeshu Yagyeshu Tapeseshu Chaeva. Generally, Vedic knowledge required for self-realization, but here, although Narada never went to school of spiritual master and was not educated in Vedic principle, he acquired the highest results of Vedic study. This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest perfection. तो स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है भक्ति करने के लिए. अगर हम केवल भक्तों के संग रहें, शास्त्र अध्ययन करें, सेवा करें, तो फिर we will become so potent because of bhakti. We will be raised to the highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in Vedic literature. Acharyavan Purusho Veda. One who is in association with great acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for realization. तो कुछ नहीं पढ़ा, जाना कुछ नहीं करा, पर आचार्य की सेवा करी है तो वो सारा जो है ज्ञान प्रकट हो जाएगा. ऐसे ही एक शिष्य थे श्री रामानुजाचार्य जी के, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, कोई वेद पारंगत नहीं थे, माली थे, और उनको बोला कि आप जो है भागवत कथा करो, है ना. सोचिए, इतने सारे सन्यासी शिष्य थे, इतने सारे और थे, वेद में पारंगत, सब कुछ पढ़े, बट इतने सिंपल व्यक्ति को दिया भागवत कथा करने के लिए. क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इंगेज्ड विथ प्योर सिंसियर हार्ट टू सर्व गुरु, है ना. सो और ये भी स्थापित करने के लिए इस प्रिंसिपल को कि आचार्यवान पुरुषो वेदा. तो आचार्य की सेवा जो करेगा व्यक्ति, वो चाहे कितना ही जो है सिंपल हो, नहीं जानता हो, ज्ञानी ना हो, पर वो भी जो है बहुत ही अमेजिंग भागवत कथा कर सकता है, और उन्होंने वैसा ही किया. So can be familiar with all the knowledge necessary for realization. तो जितना उसको realization required होगा भगवत धाम जाने के लिए, वो सब प्राप्त हो जाएगा आचार्य की कृपा से. और हम भी जो है ये सब जान पा रहे हैं तो प्रभुपाद जी की कृपा से ही. The process of devotion service is a very happy one, susukham. Why? Devotion service consists of Shravanam Kirtanam Vishnu. So what happens in this? हमें क्या करना है? बस बैठ के श्रवण करना. मुश्किल है श्रवण करना नहीं. कथा है, कथा को सुनना अच्छा लगता है ना. सुनना अच्छा लगता है किसी के बारे में, तो कृष्ण के बारे में श्रवण करना है और बताना है, तो क्या हो रहा है? विष्णु स्मरण हो रहा है. So one can simply hear the chanting of the glories of the Lord
and can attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by authorized acharyas. Simply by sitting, one can learn. Then one can eat the remnants of the foodstuff offered to God, nice palatable dishes. In every state, devotional service is joyful. चाहे श्रवण करें, कीर्तन करें, गाना गाते बाहर लोग नाचते हैं, हम क्या करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है, नाचते हैं, है ना, और फिर प्रसाद पाते हैं. So everything is joyful in devotional service. One can execute devotional service even in the most poverty-stricken condition. प्रभुपाद बताते हैं कि एक रिक्शे वाला भी, उसके लिए क्या है, जल और तुलसी, ये दो चीजें कहीं भी मिल जाती हैं, इससे ही भगवान की भक्ति कर सकता है वो. The Lord says, Patram Pushpam Phalam Toyam. He is ready to accept from the devotee any kind of offering, never mind what. Even a leaf, a flower, a bit of fruit, or a little water, which are all available in any part of the world, can be offered to by any person, regardless of social position, and will be accepted if offered with love. Prem se denge to Bhagwan accept karenge. There are many instances in history simply by tasting the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord. Great sages like Sanat Kumar became great devotees. तो सब ब्रह्मवादी थे, भगवान फीचर को नहीं समझते थे, जानते थे, बट भगवान के चरणों की तुलसी की खुशबू जो है उसको जो है प्राप्त करके जो है वो भक्त बन गए. So this is the potency of bhakti. Therefore, the devotional process is very nice and it can be executed in a very happy mood. God accepts only the love with which things are offered to him. It is said here that this devotional service is eternally existing. ये भक्ति जो है हमेशा से exist करे. It is not as Mayavadi philosophers claim. Although they sometimes take to so-called devotional service, their idea is that as long as they are not liberated, they will continue the devotional service. But at the end, they will become liberated. They will become one with God. तो वो मायावादी क्या कहते हैं कि जब भक्ति पूर्ण हो जाएगी ना, तो मैं भगवान बन जाऊंगा, भगवान मिली रहूंगा, तब मैं बंद कर दूंगा भक्ति करना. ऐसा नहीं है. Such temporary time-serving devotional service is not accepted as pure devotional service. Actual devotional service continues even after liberation. When the devotee goes to the spiritual planet in the kingdom of God, he is always also engaged in serving the Supreme Lord. यहाँ पे भक्ति करें तो भगवत धाम में भक्ति सेवा करेंगे. He does not try to become one with the Supreme Lord. As will be seen in Bhagavad-gītā, actual devotional service begins after liberation. आगे हम जानेंगे इसके बारे में. After one is liberated, when one is situated in Brahman position, Brahma Bhut Prasannatmana Suchidina Kangsha Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Lambhate Param. Once devotional service begins, Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Lambhate Param. By executing devotional service, one can understand the Supreme Lord. No one can understand the Supreme Personality of Godhead by executing Karam Yoga, Gyan Yoga, Ashtanga Yoga, or any other yoga independently. इन सब से नहीं जान सकते, भक्ति से ही जान पाएंगे भगवान को. By these yoga process methods, one may make a little progress towards bhakti yoga, but without coming to the stage of devotional service, one cannot understand what is the Supreme Personality of Godhead. In the Srimad Bhagavatam, it is also confirmed that when one becomes purified by executing the process of devotional service, especially by hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad-gītā from realized souls, then he can understand the science of Krishna or the science of God. Evam prasana manaso bhakti bhagavad bhakti yogata. When one's heart is cleared of all nonsense, then one can understand what God is. Thus, the process of devotional service of Krishna consciousness is the king of all education, and the king of all confidential knowledge is the purest form of religion, and it can be executed joyfully without difficulty. Therefore, one should adopt it. So this is very important aspect कि हमें जो है भक्ति को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए. प्रभुपाद जी देखिए 2 श्लोक लिए हमने आज और इतना डिटेल में इन्हीं 2 एस्पेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो इसलिए हमें जो है भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए, शास्त्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बार बार वर्सेस को, पर्पट्स को चर्चा मनन करना चाहिए, तभी हम जो है अच्छे से जान पाएंगे भक्ति के बारे में, शुद्ध हो पाएंगे. सो द प्रोसेस ऑफ प्योर भक्ति एंड द नॉलेज ऑफ प्योर भक्ति आर ट्रांसेंडेंटल. जस्ट एज प्योर भक्ति इज बियॉन्ड मटेरियल मोड, द नॉलेज ऑफ प्योर भक्ति इज ऑल्सो बियॉन्ड द मोड्स. है ना, भक्ति भी इन 3 गुणों से परे है, ये भी जानना है हमको.
तो जो ज्ञान है शुद्ध भक्ति का ये भी तीनों गुणों से परे है। द नॉलेज दैट इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इज इन मोड ऑफ गुडनेस। पहले जो बताया था वो ज्ञान था हाँ 3 गुणों के अधीन, बट ये जो ज्ञान है शुद्ध भक्ति के बारे में ये 3 गुणों से परे है। So although bhakti is joyful, faithless and envious people do not perform bhakti and are thus deprived of the supreme goal of attaining Krishna. तो अब भक्ति तो जॉयफुल है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, बढ़िया है, बट जो एनवियस हैं, फेथलेस हैं, वो लोग जो हैं नहीं भक्ति करते, तो फिर क्या होता है उनका, इसके बारे में हम जो है कल जानेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपके कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर टुमारो। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद।